दोस्तों हम आपको सबसे पहले यह बतलाते हैं कि भगवान का अर्थ क्या है। फ्रेंड्स, वेदों को 4 भागों में विभक्त करने वाले तथा 18 पुराणों के रचयिता वेद व्यास जी के पिता पराशर मुनि ने अपने जीवन भर के अनुभव से यह निष्कर्ष निकाला कि जिस परम पुरुष के पास समस्त भग अर्थात ऐश्वर्य हो वही भगवान होते हैं। 6 भग कुछ इस प्रकार हैं। पहला संपूर्ण शक्ति, दूसरा संपूर्ण धन, तीसरा संपूर्ण सौंदर्य, चौथा संपूर्ण यश, पांचवा संपूर्ण ज्ञान और छठा संपूर्ण वैराग्य। फ्रेंड्स, भगवान श्री विष्णु के पास संपूर्ण धन की देवी लक्ष्मी हैं, अर्थात वह संपूर्ण धन के स्वामी हैं। भगवान विष्णु के पास संपूर्ण शक्तियां हैं। उनके बराह अवतार ने ही संपूर्ण पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठा लिया था। भगवान श्री विष्णु के एक अन्य अवतार वामन ने तीनों लोकों में इतना विस्तार कर लिया था कि उनके अंगूठे से ही ब्रह्मांड फट गया था। भगवान श्री विष्णु के अन्य अवतार जैसे कि परशुराम, राम, कृष्ण आदि भी ऐसी अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे कि लोग आज भी उनके अवतारों को ही भगवान मानकर पूजते आ रहे हैं। जिनके द्वारा उत्पन्न इतने शक्तिशाली अवतार हों तो उन्हें तो पृथ्वी पर आने की भी आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी भगवान सृष्टि तथा प्रलय आदि कार्य स्वयं करते हैं, जो कि उनके अतिरिक्त किसी अवतार के वश में नहीं है। अब बात करते हैं सौंदर्य की। दोस्तों, नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा भगवान शिव के अनेक बार दर्शन किए थे। एक बार नारद मुनि ने एक सुंदर स्त्री से विवाह हेतु केवल भगवान श्री हरि विष्णु से ही उनके जैसा सौंदर्य मांगा। वे चाहते तो ब्रह्मा तथा शिव से भी मांग सकते थे, परंतु उन्होंने प्रत्यक्ष देखा था कि भगवान श्री विष्णु ही तीनों लोकों में परम सौंदर्यवान हैं। अब बात करते हैं यश की अर्थात प्रसिद्धि की। दोस्तों, भृगु ऋषि ने भी यह सिद्ध किया है कि वे ही तीनों लोकों में परम पूजनीय हैं। अनेकों बार भगवान श्री विष्णु ने देवताओं तथा सृष्टि की अधर्म से रक्षा की है। अब बात करते हैं ज्ञान की। भगवान श्री विष्णु ने कभी किसी से कोई बात नहीं पूछी, चाहे वो ब्रह्मा हो या भगवान शिव। तथापि पुराणों में अनेक कथाएं हैं जिनमें ब्रह्मा तथा भगवान शिव स्वयं भगवान विष्णु से क्षीर सागर पर जाकर प्रश्न करते हैं तथा भगवान उनके प्रश्नों का निराकरण करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री विष्णु ही सर्वज्ञ हैं। अंत में बात करते हैं वैराग्य की। भगवान श्री विष्णु संपूर्ण वैराग्य युक्त हैं, तभी तो वैरागी भगवान शिव तथा अनेक वैरागी भक्त उनका सदैव ध्यान करते हैं, जो कि भक्ति की चरम सीमा होती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उनकी उत्पत्ति की। तो एक प्रसंग शिव पुराण में आता है कि भगवान शिव ने उनकी उत्पत्ति की, परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान शिव भी उन्हें संपूर्ण जगत में व्याप्त बता रहे हैं तथा कहते हैं कि इसी कारण आपका नाम विष्णु होगा। परंतु संपूर्ण विश्व जानता है कि भगवान वही होते हैं जो कि सर्वत्र व्याप्त हों। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान एक प्रकार से अपनी उत्पत्ति की कीड़ा कर रहे हैं। एक अन्य कीड़ा में भगवान स्वयं तथा ब्रह्मा जी के मध्य विवाद उत्पन्न कर देते हैं कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तब भगवान शिव अपना अनंत ज्योतिर्लिंग दिखाकर कहते हैं कि मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ। परंतु यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रसंग से पूर्व ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के समय भगवान ने ब्रह्मा के उत्पत्ति कमल के फूल के डंडल को इतना बड़ा बना दिया था कि ब्रह्मा जी उसका आदि नहीं जान पाए, अर्थात भगवान ऐसा करना पहले से ही जानते थे। दोस्तों, एक अन्य पुराण देवी भागवत में देवी भगवती ब्रह्म की उपासना करने के विषय में वर्णन करती हैं, जो कि भगवान विष्णु ही होते हैं। भागवत पुराण में मत्स्य अवतार के समय भगवान श्री विष्णु सत्यव्रत से कहते हैं कि पर ब्रह्म जो कि मेरी वास्तविक महिमा है वह तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी, अर्थात वे ही पर ब्रह्म हैं। दोस्तों, अन्य सभी पुराण व वेद वेता सूत जी भी भगवान श्री विष्णु की ही महिमा का गुणगान करते हैं। उन्हें पुराण पुरुष व पुरुषोत्तम भी कहा गया है। पुराणों में प्रलय पश्चात तथा सृष्टि रचना से पूर्व भी जब कहीं कुछ शेष नहीं था, तब भी भगवान श्री विष्णु के ही उपस्थित होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त यदि हम वेद पुराणों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तो हमें भगवान श्री विष्णु के ही भगवान होने के अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी पर ब्रह्म भगवान श्री विष्णु के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए।
धन्यवाद। जय हिंद।